नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल में बहुत सारी एकादशियां आती हैं और हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और जिनके फल बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। क्या है पाप मोचनी एकादशी, इसका महत्व क्या है, इसको रखने के नियम क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 मार्च 2026 दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 9:16 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मार्च 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, मंगल और राहु विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य, शुक्र और शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं मकर राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का महत्व क्या है और पाप मोचनी एकादशी की विशेष महिमा क्या है। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का माना जाता है। हम बहुत सारे व्रत और उपवास रखते हैं, उसमें एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो मन की बीमारियां हैं, जो मनोरोग हैं, वो मनोरोग दूर होते हैं। यानी एकादशी का उपवास रखने से शारीरिक समस्या और मानसिक समस्या दोनों दूर होती है। पाप मोचनी एकादशी का जब आप व्रत रखते हैं तो इससे आरोग्य मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है
और गलतियों का प्रायश्चित होता है। इस व्रत से पूर्व कर्म के जो ऋण हैं, पूर्व जन्म के जो दायित्व हैं, वो समाप्त होते हैं और राहु की समस्या दूर हो जाती है। ये व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने में जल का अत्यधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस व्रत में जल का प्रयोग ज्यादा होता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। पाप मोचनी का अर्थ है पापों का नाश करने वाली। तो जब आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपके पापों का नाश होता है, मन पवित्र होता है और गलतियों का प्रायश्चित होता है। पाप मोचनी एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। जब आप एकादशी का व्रत रखेंगे या पाप मोचनी एकादशी का पालन करेंगे तो इसके नियम क्या हैं? ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत या फल और जल खा करके ये व्रत रखा जाता है। जो निर्जल व्रत है वो रखना चाहिए उस व्यक्ति को जो सामान्यतः पूरी तरीके से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को, सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए।
नियम ये कहता है कि पाप मोचनी एकादशी के एक दिन पहले दशमी को केवल एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर एकादशी की रात को जग करके भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, तो हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है। बेहतर होगा कि पाप मोचनी एकादशी पर केवल जल और फल का सेवन किया जाए, जल पिया जाए, फल खाया जाए, दिन भर भगवान का स्मरण किया जाए और रात के समय में जग करके भगवान विष्णु की पूजा की जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, तो आपके पापों का प्रायश्चित हो सकता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत की समस्या हो सकती है। परिवार में शांति बनाए रखें। नौकरी में किसी प्रकार का जोखिम, किसी प्रकार का रिस्क ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत होगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। पाप मोचनी एकादशी पर पापों का प्रायश्चित होता है और पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जिनका प्रभाव इस जन्म पर है, उन कर्मों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। तो मुख्यतः आप अपने पापों का प्रायश्चित पाप मोचनी एकादशी पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके एकादशी व्रत का और पूजन का संकल्प लीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और केले के पौधे में जल डालिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद पूजा स्थान पर
इत्मीनान से बैठ करके श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। आप चाहें तो श्री हरि के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अगर गीता के 11वें अध्याय का पाठ नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु का मंत्र है ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और शाम के समय निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का दान करिएगा। देखिए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, लेकिन भगवान विष्णु का जो विशेष नाम है वो है हरि। हरि का अर्थ होता है हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो आपके पापों का हरण कर ले वो स्वरूप है हरि का स्वरूप। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी पर हरि नाम का जप करना और हरि मंत्र का जप करना विशेष कल्याणकारी होता है। तो आप श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और ज्यादा से ज्यादा ओम हरये नमः इस मंत्र का जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की दशा आपकी उत्तम बनी रहेगी। बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, बड़े अवसर मिलेंगे। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक तनाव समाप्त होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम टालने से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पाप मोचनी एकादशी पर ऐसा हो सकता है कि स्वास्थ्य के कारणों से या अन्य कारणों से आप उपवास न रख पाएं। कोई बात नहीं, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मजबूरी है, आप उपवास नहीं रख पाते हैं तो कम से कम इतना करें कि जो भोजन करें वो बिल्कुल सात्विक हो, प्याज लहसुन इत्यादि ना हो। दूसरी बात, थोड़ा समय निकाल करके श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर कर लीजिएगा और पाठ करके भगवान से पापों के प्रायश्चित की प्रार्थना करिएगा। और थोड़ा समय निकालकर
ओम हरये नमः। ओम हरये नमः इस मंत्र का जप भी कम से कम 1 माला या इससे ज़्यादा इस मंत्र का जप करिएगा ताकि आपके पापों का प्रायश्चित हो सके। तो आज हमने बात की पाप मोचनी एकादशी के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर ही सूर्य की मीन संक्रांति भी है, यानी एकादशी के साथ संक्रांति का संयोग भी बन रहा है। इसीलिए आप इस दिन अन्न और वस्त्र का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करिएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 15 मार्च 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।